मेरे प्यारे नागपुर के मेरे फुटपाथ दुकानदार साथियों, मैंने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही बरडी में स्थानिक प्रशासन ने हमारे फुटपाथ दुकानदार भाइयों को डंडों से, लात घूसों से उनकी दुकानें फेंक कर उठाने का काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी नागपुर महानगर पालिका इलेक्शन है। देखो समय कैसा करोड़ बदलता है, नागपुर महानगर पालिका इलेक्शन है। तमाम नागपुर के फुटपाथ दुकानदार हॉकर्स को अभी परेशान किया जाएगा और परेशान होने के बाद आप स्थानिक आमदार के पास जाएंगे, फिर आपकी समस्या को सुनेगा, फिर अतिक्रमण बंद हो जाएगा। तो ये राजनीति जो हो रही है ये हमारे फुटपाथ दुकानदारों पर हो रही है। तो मैं यहाँ के स्थानिक नेता को, आमदार को बताना चाहता हूँ कि फुटपाथ दुकानदारों पे राजनीति ना करें। साथियों, मैंने फुटपाथ पर तकरीबन उम्र की 11 साल से लेकर तो उम्र की 30 साल तक और लगभग मैंने 19 साल फुटपाथ पर फल फ्रूट बेचने का काम किया। मैं फुटपाथ दुकानदारों की पीड़ा को समझता हूँ, मैं उनकी आत्मीयता को समझता हूँ, किस तरीके से सुबह से दुकान खोलना है, फिर प्रशासन और अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, इससे मैं काफ़ी वाकिफ हूँ और ये प्रताड़ना मैं झेल चुका हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने पेपर में पढ़ने के बाद मेरे मन में फिर से वो ऊर्जा जाग गई कि अभी भी हमारे फुटपाथ दुकानदारों की समस्या जस की तस है, हमारे ऑटो चालकों की समस्या जस की तस है। हमारे ऑटो चालकों को नागपुर शहर में किसी भी तरीके का स्टैंड ऑटो चालकों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। हमारे फुटपाथ दुकानदारों के लिए अभी तक पर्यायी व्यवस्था नहीं हुई। इसका एकमेव कारण है यहाँ के सत्ताधारी लोग, यहाँ के राजनीतिक आमदार और खासदार। ये जानबूझकर हमें और हमारी पीड़ा को समझने के बावजूद भी हमारी पर्यायी व्यवस्था नहीं करना चाहते। लेकिन अभी फुटपाथ दुकानदारों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका भाई बालू मेश्राम देश जनहित पार्टी के माध्यम से इस नागपुर शहर का आने वाले महानगर पालिका में काया पलट करके रख देगा और हमारे एक एक फुटपाथ दुकानदार जहाँ जहाँ व्यवसाय कर रहे हो उनको उस जगह पर हम पर्यायी व्यवस्था देने का काम करेंगे। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से उनको दुकानें दी जाएंगी, जहाँ जहाँ उनकी व्यवस्था है, जहाँ जहाँ वो व्यवसाय करते हैं उसी जगह पर उनकी दुकानदारी बनाई जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपके बीच का ही, आपके साथ का ही और आपके साथ कदम से कदम चलने वाला नागपुर शहर का बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ और फुटपाथ दुकानदारों पर होने वाले अत्याचारों से मैं खुद पीड़ित हूँ। लेकिन समय के साथ वक्त बदल चुका है और आज भी वक्त बदलने के बावजूद भी फुटपाथ दुकानदारों की समस्या जस की तस है। इन समस्याओं से यदि हमें छुटकारा पाना होगा तो इस बार देश जनहित पार्टी को आपको आगे लाना होगा और देश जनहित पार्टी को आगे लाने का प्रयास आपके माध्यम से ही करना बहुत जरूरी है। मैं आपके बीच का ही हूँ और आपकी हर समस्या का निराकरण मैं कर सकता हूँ। नागपुर महानगर पालिका में आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है, तकरीबन 5000 नौकरियां नागपुर महानगर पालिका में हम लाने का प्रयास करने का काम कर सकते हैं। यहाँ की फुटपाथ दुकानदार की पर्यायी व्यवस्था सटीक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ के ऑटो वाले की समस्या का भी निराकरण हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देश जनहित पार्टी के साथ जुड़कर देश जनहित पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने की जरूरत है। साथियों, इसमें जाति धर्म को भुलाकर, देश भावना को भुलाकर हमारे शहर को सुदृढ़ शहर और यहाँ पे रोजगार निर्माण करने की जवाबदारी अब हमारी है। अगर मान लीजिए आपकी समस्या छूट जाती है, तब जाके आपके परिवार को, आपके पीढ़ी को भी आपको जवाब देने में गर्व महसूस होगा कि देश जनहित पार्टी के माध्यम से सारे बंद रास्ते खुल चुके हैं। तो मैं फिर से एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर देश जनहित पार्टी की सरकार नागपुर महानगर पालिका में बनती है तो सबसे पहला विषय मेरा रहेगा कि फुटपाथ दुकानदारों की पर्यायी व्यवस्था जहाँ पर वो बैठा है, चाहे बरडी हो, चाहे कमाल चौक हो, चाहे इंदौरा हो, चाहे कॉटन मार्केट हो, चाहे नंदनवन हो, जहाँ पर भी बाजार भर रहे हैं वही उनकी व्यवस्था कराने का काम देश जनहित पार्टी के माध्यम से होगा। आज मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम साथी।